त्यांनी आश्वासन त्याची इच्छा आहे तुम्ही पण असावं हा सत्कार करताना एशियन हॉस्पिटलचे चेअरमन आहेत श्रीवासवी सर. दुर्गाबाई कुलकर्णी सो दुर्गाबाई कुलकर्णी यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे. धन्यवाद. पुढचा सत्कार स्वीकारण्यासाठी शकुंतला कदम यांनी यायचं आहे. अजिंक्य योद्धा शकुंतला कदम. आणि तुमचा सत्कार घ्या, मग सरांचा सत्कार तुम्ही करा. त्यांना आधी सरांचा सत्कार करायचा, मग त्या सत्कार घेतील. हरकत या. खेड्यापाड्यातून जर पेशंट गेला तर तिथं त्याला ऑपरेशन करणे आणि सगळ्या सुविधा उपलब्ध करणे हा फार अवघड असतं. मॅडम होत्या आणि त्यांना सांगितलं की मॅडम मला जळगाव, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद अशा ठिकाणी जर तुम्ही मला ऑपरेशनची जर आयडिया दिली तर बरं होईल. त्यांनी सांगितलं की आपल्या आम्ही इथे ऐकलं तर माझ्या डोळ्यात ही 3-4 अश्रू आले. जेव्हा आमचे कन्नडचे मुख्याध्यापक साहेब आले होते आणि त्यांना मी भेटलो आणि माझ्या हस्ते त्यांना ते पुरस्कार किंवा एक आमच्याकडून एक मेमोरेबल टोकन एक दिलेलं आहे, तेव्हा मलाही असं वाटलं की त्यांच्या आणि ते एक केदारी मॅडम जे बसलेले आणि आमचे जे पहिले पेशंट होते आमच्या हॉस्पिटलचे त्यांच्या मनोगत मी ऐकलं आणि सर्वांच्या जे आपलं नाव मी विसरलो आणि बरे सगळे लोक जे आहे सगळे भाऊ झाले होते आणि त्यांच्यासोबत मीही भाऊ झालो होतो. 4-5 वेळा मी रडलो होता स्टेजवर. तर मला आता असं वाटलं की कॅन्सर हे जे आजार आहे हे किती भयानक आजार आहे, पण जसं तुम्ही सांगितलं की या आजारावर तुम्ही मात केलेला आहे. आणि आता मी स्टेजवर होतो तेव्हा डॉक्टर अकरम सरांनी मला सांगितलं की हे नाव जे सुचविलेलं आहे अजिंक्य योद्धा, हे त्यांनी नाव सुचविलेलं आहे. अजिंक्य योद्धा हे चांगलं नाव आहे आणि खरोखरच तुम्ही असे योद्धा आहे. याने तुम्ही अशी एक मला मी प्रयत्न करतो मराठीमध्ये एक जे जंग याला आपण म्हणतात ते तुम्ही जिंकलेली आहे, ते अजिंक्य झाले आहे तुम्ही. जे लोक समजत होते कि हे फार यानी ये ऐसी एक बीमारी है कि जिसको आप कभी मात नहीं दे सकते हैं या ये अच्छी नहीं हो सकती है, एक ऐसी बीमारी. और ये एक ऐसी बीमारी है पूरे हॉस्पिटल में जो हमने महसूस किया है कि हर आने वाला बीमार एक बार जब डिस्चार्ज हो जाता है 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद, तो उसको दोबारा शायद ही कभी हॉस्पिटल आना पड़ता है. लेकिन जो कैंसर की जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको कई महीनों तक, कई सालों तक हॉस्पिटल आना पड़ता है. और आप सब लोग जो यहाँ पर अजिंक्य योद्धा आए हैं, आप उन्हीं में से हैं जिन्होंने बहुत ही प्राउडली, बहुत सीरियसली और बहुत ही अच्छे से इसका फॉलो किया है. जैसे जैसे आपको हमारे डॉक्टर ताटे साहब ने सलाह दी थी, जैसे एडवाइस दिया था, आपने उसको फॉलो किया. बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर अस्फिया और डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने भी सलाह दी होगी और आपने रेडियोथेरेपी भी दी होगी. अनुभव कसा होता? एवढे पेशंट रुग्णांना आपण बरे केले आहे, अनुभव कसा होता? ॲक्च्युअली माझ्यासाठी सुद्धा माझा सुद्धा घसा दाटून आला होता
ज्यावेळेला मनोगत व्यक्त करत होते आणि इतके जण आले तर मी माझं भाग्य समजतो की त्यांनी विश्वास दाखवून उपचार तर केलेच, परंतु माझ्या फक्त एका फोनवर एवढे सगळेजण या प्रोग्रामसाठी उपस्थित झाले. गावातली गावात अटेंड करणं ही फार मोठी गोष्ट नाही, प्रत्येकाचे काम असतात तरी, परंतु दुसऱ्या गावावरनं वेळ काढून येणं आणि प्रोग्राम अटेंड करणं आणि त्यांच्याचमुळे हा प्रोग्राम सक्सेसफुल होऊ शकला आहे, त्यामुळे मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे. सर, मरीज जो है ये बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाता है, तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या बोलें? ये बीमारी है ही घबराने जैसी, क्योंकि इसको सभी बीमारी का राजा बोलते हैं, एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़. लेकिन आजकल अगर वक्त पे दिखाया और जल्दी डायग्नोसिस अगर हो गया और अर्ली स्टेज में हो गया तो ये पूरा ठीक हो सकता है. यही हमारा संदेश है. तो किसी भी गांठ, किसी भी अबनॉर्मेलिटी से जिसको कैंसर लग सकता है तो उसमें अप्रोच करके डॉक्टर से निदान करने में डरिए मत. वो नहीं निकलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर निकलता भी है तो भी वो जल्दी डायग्नोस हो गया तो पूरा ठीक हो सकता है. मैं डॉक्टर नितिन अच्युतराव ताठे, मैं कैंसर सर्जन हूँ. 6.5 साल टाटा हॉस्पिटल में काम करने के बाद मैं 2015 से एशियन हॉस्पिटल में हूँ और तब से यहीं पे काम कर रहा हूँ. एशियन हॉस्पिटल की ओर से आज जो कैंसर के मरीजों का सत्कार किया गया है, तो ऐसे कितने मरीज हैं और क्या मैसेज देंगे आप समाज को? देखिए, हमारे पास एशियन हॉस्पिटल शुरू होकर 9 साल हुए हैं औरंगाबाद में, और अनफॉर्चुनेटली आज हर महीने हमारे पास में, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़े, लेकिन चूंकि वो बीमार होते हैं तो बदकिस्मती है, तो हमारे पास में सिर्फ कैंसर के हर महीना 50 के करीब पेशेंट ऑपरेट होते हैं. तो इस तरह आप हिसाब लगा लें तो सिर्फ कैंसर ही के पेशेंट जो है वो 600-700 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में हर साल ऑपरेट हो रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि एक चीज़ शुरू की है. कैंसर होने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता है कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ये बीमारी लौट कर आए. तो 5 साल होने के बाद में फिर इस बीमारी के लौट कर आने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो हमने इस बार ये शुरू किया था, जो टाटा हॉस्पिटल में एक सिस्टम चलता था उसी को यहाँ फॉलो किया है, कि जिन मरीज़ों की 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो आज सेहतमंद है और अच्छे हैं, उन लोगों को बुला कर के हमने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, एक मैसेज देने के लिए उन लोगों का सत्कार किया है. और हम इस तरह का कार्यक्रम हर 3 महीने में करते रहेंगे कि जितने भी पेशेंट हमारे पास, हर पेशेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैंसर का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो, तो हम उन पेशेंट्स को बुलाएंगे और हर 3 महीने बाद उनका सत्कार करेंगे कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, और उसकी वजह से वो आज अच्छी सेहत के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के साथ है. ये मैसेज हम एक पॉजिटिव देना चाहते हैं. दूसरा एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से रुकने के लिए आप सब लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए, हम उसके प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें, और अगर ये बीमारी होती है तो जल्द अज जल्द इसको कैसे अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में अप्रोच होकर, एशियन हॉस्पिटल की तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ अप्रोच होकर इस बीमारी का इलाज कराएं और हम इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से ख़त्म करें. ये हमारा दूसरा मैसेज है. सर, अभी आपने ऐलान किया है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेंगे आप कैंसर का, तो कैसा नियोजन होगा उसमें? जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई, तो डिटेल नियोजन तो हम करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे. अभी जो जहन में आया वो है कि अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है, रेडियोलॉजी की पूरे चीज़ें हैं. सिर्फ रेडियोथेरेपी हमारे पास नहीं है, यानी जो वो रेडिएशन की जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है. तो मैंने सोचा हूँ बैठकर यहाँ कि हम रेडियोथेरेपी के साथ पूरा डेडिकेटेड एक कैंसर हॉस्पिटल ही शुरू करें, जो 100-200 बेड का हो, जहाँ पर लोगों के, मरीज़ों की जो रहती है वो सारे मरीज़ औरंगाबाद के नहीं होते हैं, वो आसपास के देहात, शहर, बड़े शहर, यानी काफ़ी बड़ा रेडियस है, 300-400 किलोमीटर तक से पेशेंट ट्रैवल करके हमारे पास आता है. हम उनके रहने की सुविधा भी वहाँ करेंगे, खाने की सुविधा भी करेंगे और ट्रीटमेंट की सुविधा भी करेंगे, और सारी सुविधाएं कैंसर की एक ही जगह पर हो जाएंगी.